राजा विक्रमादित्य की दुल्हन और मृत्यु का शाप। एक रोमांचक रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करते थे। उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल था और लोग उन्हें दिल से चाहते थे। राजा विक्रमादित्य की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वे एक ऐसी पत्नी चुने जो न केवल सुंदर हो बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी हो। एक दिन उन्होंने यह तय किया कि वह अपनी शादी के लिए एक दुल्हन का चुनाव करेंगे। राजा ने पूरे राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें हर लड़की को अपनी बुद्धि और साहस का परिचय देना था। इस प्रतियोगिता में बहुत सी लड़कियां आईं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम सुमिता था। वह बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन एक रहस्यपूर्ण ऑरा उसके चारों ओर था। सुमिता ने प्रतियोगिता में सबको पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। राजा विक्रमादित्य ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और ग्रैंड उत्सव में उनकी शादी हुई। लेकिन शादी के बाद कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय राजा विक्रमादित्य को कभी एक डरावनी आवाज सुनाई देती, कभी वह खुद को एक अजनबी जगह पर पाते। उसकी पत्नी सुमिता ने भी इन घटनाओं को महसूस किया, लेकिन उसने राजा से इसे छिपाने की कोशिश की। एक रात राजा विक्रमादित्य को एक रहस्यमयी बूढ़ी महिला दिखाई दी जो जंगल में खड़ी थी। वह महिला राजा से बोली, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी पत्नी पर एक शाप है। यदि तुमने इसे जल्द से जल्द न सुलझाया तो तुम्हारा राज्य और तुम्हारी जिंदगी दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। राजा ने बूढ़ी महिला से पूछा, किसने यह शाप दिया है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? महिला ने रहस्यमय ढंग से कहा, तुम्हारी पत्नी सुमिता पर यह शाप एक पुराने दुश्मन ने दिया था जो अब भी तुम्हारी शांति को तोड़ने के लिए तुम्हारे पास छुपा हुआ है। यदि तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पत्नी के गहरे राज को जानना होगा। राजा ने अगले दिन सुमिता से इस बारे में पूछा तो सुमिता ने गहरी सांस लेते हुए बताया, राजा यह सच है कि मैं पहले एक साध्वी थी और मैंने एक बार एक शापित तालाब से पानी लिया था। उस दिन के बाद से मुझे यह शाप मिला जो मुझे हमेशा परेशान करता था। शाप का असर मुझ पर तब से है और मैं इसे हर दिन महसूस करती हूँ। राजा विक्रमादित्य ने फिर सुमिता से पूछा, तो क्या इसका हल है? क्या हमें कुछ करना होगा? सुमिता ने कहा, शाप को खत्म करने के लिए तुम्हें उसी तालाब में जाकर एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन वहाँ पर एक और भयंकर रहस्य छुपा हुआ है जो तुम्हारी जान का खतरा भी हो सकता है। राजा विक्रमादित्य ने डर को नकारते हुए निर्णय लिया कि वह उस तालाब पर पूजा करने जाएंगे। वह रात को छुपकर उस तालाब तक पहुंचे और वहां उन्हें वह बूढ़ी महिला फिर से दिखाई दी। महिला ने कहा, यह तालाब तुम्हारे जीवन का आखिरी पड़ाव है। अगर तुमने इसमें डुबकी लगाई तो तुम्हारा राज और तुम्हारी पत्नी दोनों बच सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने तालाब में डुबकी लगाई और तभी अचानक अंधेरा छा गया। राजा को एक रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया जो उसे एक गुफा की ओर ले गया। गुफा में उसने देखा कि एक औरत जो सुमिता की तरह दिखती थी लेकिन उससे पूरी तरह अलग थी, वहां बैठी थी। वह महिला बोली, तुमने मेरे शाप को खत्म किया है, लेकिन एक शर्त है। तुम्हारी पत्नी सुमिता असल में एक राक्षसी रूप की शिकार थी। वह मेरे जादू से बंद थी और जब तुमने उसे चुना तो उसका शाप तुम्हारे राज्य के लिए भी खतरनाक हो गया। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि उसकी पत्नी सुमिता का असली रूप राक्षसी था, लेकिन जैसे ही वह राजा को देखती है उसकी आंखों में विनती और प्रेम था। राजा ने निर्णय लिया कि वह उसे बचाने के लिए एक अंतिम प्रयास करेंगे। राजा ने गुफा में एक विशेष मंत्र पढ़ा और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ सुमिता का असली रूप बदलने लगा। वह एक सुंदर और दयालु रूप में बदल गई और उसका शाप खत्म हो गया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और कहा, तुम मेरी सच्ची साथी हो और इस शाप के बावजूद तुमने हमें बचाया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी सुमिता के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने यह सीखा कि सच्चा प्रेम और साहस किसी भी शाप से ज्यादा ताकतवर होते हैं और जब दिल सच्चा हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। कहानी से शिक्षा, जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन अगर हमारी सोच और इरादा सही हो तो हम किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं और सही रास्ते पर चल सकते हैं।